इसी अंधकार को मिटाने के लिए हमें बुलंद आवाज में बोलना है कि हमें अलग राज्य चाहिए, वो भी महाराष्ट्र के नेतृत्व में, जल्द से जल्द महाराष्ट्र के नेतृत्व में हमें अलग राज्य चाहिए। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं, महाराष्ट्र को हमें इस बीच साथ पाकर इस मांग को, मतलब हमारे जो मांगे है अलग राज्य का, वो महाराष्ट्र के आते ही, महाराष्ट्र को देखने से ही मतलब हमें ये होता है कि अलग से हमें ऊर्जा मिलता है। इसलिए मैं हमारे बीच बैठा हुआ इन सम्मानित अतिथि का मुझे नाम पता नहीं है, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं देख रहा था कल से इन्होंने भी बहुत ही हमारे साथ बैठकर हमारी मांगों को समर्थन किया है। और इनको देखकर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे जो मंजिल तक पहुंचने में जो सीढ़ी है, वो पहला सीढ़ी इन्होंने भी सीढ़ी की तरह काम करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। साथियों, मैं उन सब देशवासियों को भी नमन करता हूं जो भारतवासी है, क्योंकि हम भारतीय होने के नाते भारत की संविधान को सम्मान करते हैं। इसलिए हम अपने आवाज दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, दिल्ली की संसद तक पहुंचाने के लिए चल रहे इस सदन का भी आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने भी कल बोला है कि ये सिर्फ त्रिपुरा का लड़ाई हमारा भी है। इस बात के लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बीके सर को, जो बुजुर्ग है, जो अनुभवी है, वो भी आज अलग राज्य की मुद्दा को उठाने के लिए हम सब के बीच शरीर बूढ़ा होने इस लड़ाई को लड़के हमें हासिल करना है अलग राज्य। साथियों, आज जिस तरह जिस संख्या ये दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंच गया है, ये पिछले 2009 में इस जंतर मंतर में बोए गए 20 का वृक्ष है, जो हमारे बुजुर्ग साथियों ने पिछले 2009 पे ये जंतर मंतर में त्रिपुरा से आकर उन बीजों को बो कर गया है। उन बीजों ने आज वृक्ष का रोप लिया है। ये वृक्ष आज फल देने के योग्य हो गया है। यही फल हमारे लिए त्रिपुरा लेन के रूप में हमें मिलेगा। यही फल हमें त्रिपुरा लेन के रूप में या ग्रेटर त्रिपुरा लेन के रूप में मिलेगा। साथियों, हमें डरना नहीं बल्कि डट के लड़ना है। दुश्मनी हमें करना नहीं आती, लेकिन दोस्ती निभाना हम नहीं बोलते। साथियों, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं जो नेशनल फेडरेशन न्यू स्टेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे माननीय श्री मनीष तामांग जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और नमन करता हूं कि उन्होंने भी अलग राज्य की जो लड़ाई है वो नेशनल लेवल पे चला रहे हैं और उन्हीं संगठनों में हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, आज हम जिस संख्या में दिल्ली पर पहुंचा है, यह दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि इतने हजारों सालों हजारों किलोमीटर से आए हुए इतना दूरियां तय करके त्रिपुरा की जो जनजाति लोग है, जो त्रिपुरा जाति है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह बुलंद आवाज उठाकर उनको ये मांग कर रहा है, उनको ये गुजारिश कर रहा है, उनसे ये विनती कर रहा है कि जल्द से जल्द हमें बचाने के लिए संवैधानिक जो रास्ता है, जो अलग राज्य बनाने की प्रक्रिया है, उनका आगे बढ़ाया जाए। यही आपसे हमारी ओर से अनुरोध है। साथियों, देश के जितना भी लोग हैं आज हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आज त्रिपुरा के लोग जो वहां के भूमिपुत्र है, वो बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा अपनी सभी संसाधनों पर कब्जा हो चुके हैं, अपनी जंगल जमीन, वहां से आने वाले सभी संप्रदाय, वहां से आने वाले सभी चीजों से वंचित करके पिछले 70 सालों से हमें वंचित करके रखा है और एक सतेलापन व्यवहार करके आज इस कागर पर हमें लाकर खड़ा कर दिया है कि अपने ही जमीन में, अपने ही राज्य में अलग राज्य मांगने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए आज हमारे महाराज खोद के राज्य में जो हजारों सालों से अपने ही द्वारा चलाए गए एक वो राज्य नहीं था, क्योंकि वो एक देश था। उस
उसी देश के राजा ने भी आज भारत की संविधान के तहत भारत की संविधान को मानते हुए अपनी जाति का अस्तित्व रक्षा करने हेतु उन्होंने भी ये समर्थन दे दिया है कि त्रिपुरा के आदिवासी बहुल इलाकों को लेकर नया राज्य गठित करने पे ही हमारी जो जाति है इस जाति का अस्तित्व रक्षा हो पाएगा। तो आप क्या इसमें दौड़ भागेंगे कि भारत सरकार को नहीं सोचना चाहिए? हम सत्ता के भोगी नहीं है, लेकिन पिछले 70 सालों से हमारे साथ जो अन्याय हुए है उस अन्याय से हम दुखी है। इसी दुखी होकर ही इस दुख के कारण ही आज अपने ही राज्य में से हम लोगों को अलग करके नए राज्य बनाने के मुद्दे को लेकर हजारों मीलों दूरों से दूरियां तय करके ये दिल्ली अनजान शहर में आकर हमारी माँ बहनें बुलंद आवाज उठाने पर भी अगर आपके कानों पर नहीं पहुंचते तो वहां पर रुई डाल के आप अपने कान को साफ कर लीजिए कि जल्द से जल्द हमारी आवाज, त्रिपुरा के आदिवासियों की आवाज, जीने की जो आवाज है वो आप तक पहुंच सके, आप तक पहुंचने में सहायक बन सके। साथियों, हमें जितना भी लोग नहीं समझते, हम सबको लेकर राजनीति करते आए हैं पिछले 70 सालों से, उन सभी राजनीतिक दलों को भी ये मैं होशियारी देना चाहता हूं कि ये त्रिपुरा को लेकर आगे से कोई राजनीति नहीं होगा। ये लड़ाई राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई त्रिपुरा जाति जीने का लड़ाई है, इनका अस्तित्व को सुरक्षित रखने का लड़ाई है, ये लड़ाई त्रिपुरा की लड़ाई है। इसलिए हम सबको बड़े जोरों शोरों से ये आवाज उठाना चाहिए। हमारे जो हिम्मत है, हमारे जो हौसले हैं, इनको कभी कम नहीं पड़ने देना, क्योंकि जब तक नया राज्य नहीं बनेगा तब तक हम रुकने वालों में से नहीं है। क्योंकि ये आज प्रण करना होगा हमें आज प्रण करके ही अपने राज्य त्रिपुरा में लौटना है कि दिल्ली के जाने के बाद भी अलग राज्य की मुद्दा को लेकर अलग राज्य जल्द से जल्द गठित करने के काम को भारत सरकार इस प्रक्रिया को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे ये आंदोलन चलते ही रहेगा। बड़ी भविष्य तीनों जे फाइनाल अब त्रिपुरा सासे अब कोनो दल या এই জাতি এই দফানি সিনেমং কমাউই থানা নাই তংখা এই দফানি সিনেমং তংথাই হা বুনিয়াগো সেকজারি থাঙ্কা তাবুক বসেং दफाना करे वन सुमंग जुदा जुदा नहीं तंके तई बफरे दफानी ठिनांग नि बागै सिं लड़ाई लई लाइसिनाय बफरे चबाक लाई लाइसिनाय ताकुक चंग सुदु चंग मारि फाइके पासाई फाइले माबाय এই দফানি ভবিষ্য নিশ্চিন্তইয়া আপনি বাগৈ চিনি তাবুনি এই লড়াই এই চবা তিনিনি সিমিনার সময় তাঙ্গৈ साक्षात निनगो साक्षात ने हास्ते हो सात बाइतां ने हाओ कि फिल्मानी उलबो এই তিনিনি সময় ন মইতো নারগৈ দফানি চবা याप्रि बारगৈ जयावै कताल हास्ते नि बागै जों चबा खालायमा थांलायना बनि बागै आनि खाजने ताकुकते बकुकसं आनि जत मा फासं नंनि थानियां या कं नै रमै या कं नै रमै खुलमानि या फारो तै कय जाओ फाइदे जों लामा करलायावै जों कक फेलायावै दफाय अपनानि चबा कतर याप्रि बारमाबाय खरां गायसाबायके तिनिनि मियानि सिमि चलि तमनि साल नङि तिनि न पान्दाबो तेबे कतरखे भारत हा कतरनि এই সরকারনি খুঞ্জিও সিনি কপ থাইনা সবেরনানি বাগৈ খরাং কতর বাইতেबो খরাং তিসা लायानो अब हाइकेनो जों तेबो सयाव सिनि चबानो तिनिबो तेबो खलायलाय तंनाय सिनि सानमुं खरांनो तेबो कतर के तिसा लाय तंनाय ताकुक जों तेबो खलायनाय खनालायनाय सिनि बिसिङो फाइजा मेरे बाद हमारे यहाँ पे आए हुए जो हमारे अतिथि है उनके माध्यम से भी हमारी जो दुख की कहानियां है, जो दुख बड़ी दास्तां है, वो सुनेंगे हम लोग, क्योंकि उनकी समर्थन में हमें बल मिलता है, उनकी समर्थन से हमें अलग राज्य मिल सकता है। इसलिए मैं देश की सभी उन सांसद, उन एमपी जो बना हुआ है, उन एमएलए जो बना हुआ है, उन सभी लोगों को मैं यही गुजारिश करूंगा, वो चाहे किसी भी पार्टी से भी एमपी बन के आए हो, लेकिन भारत की नागरिक के लिए, खास करके त्रिपुरा की जनजाति आदिवासी त्रिपुरी जाति के लिए सोचना चाहिए। वो हमें चाहे कुछ भी समझे,
बल्कि देश की नागरिक समझकर देश की नागरिक की ये समस्या समाधान करने के लिए उनको भी ये सदन में हमारी आवाज को उठाना चाहिए। मैं और अनुरोध करूंगा कि देश की सभी नागरिक हमारी बात को गौर से सुने। कि कोई ये नहीं समझते, ये नहीं जानते, उनको ये पता भी नहीं कि त्रिपुरा से एक ऐसे आदिवासी है जो हजारों सालों से वहां अपने राजा के द्वारा शासन चलाया जाता है और वो देश कभी गुलाम नहीं थे। वो देश जब भारत गुलामी के दिन गुजर रहे थे उस समय में भी वो आजाद थे, लेकिन जब भारत को आजादी मिली उस समय पर 1949 को हमारी स्वतंत्र एक देश, हमारे राजाओं के द्वारा चलाए जाने वाला एक देश, वो भी भारत देश के साथ, भारत यूनियन के साथ विलय हुआ था। तब ये सोच के विलय हुआ था, ये सोच के हमने मार्च किया था कि भारत एक आजाद देश के साथ हमारे इस देश को भी जोड़ने से हमें भी आजाद भारत के साथ नया सूर्य का उदय देखने को मिलेगा और इससे हमारी जाति की उन्नति में और भी गति मिलेगी। लेकिन ये उल्टा हो गया साथियों। जब भारत के साथ हमने विलय किया तब बांग्लादेश से लाखों की संख्या में ये घुसपैठियां आना शुरू कर दिया त्रिपुरा में, और उन्हीं घुसपैठियों के द्वारा हमारे राज्य को चलाने के जो क्षमता है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था। और इन्हीं के कारण आज 70 साल में हमारा सब कुछ होते हुए हम आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो वहां के मालिक थे वो आज नौकर की तरह जी रहा है, वो एक विदेशी की तरह जी रहा है। वो अपने जमीन में ही अपने जमीन की लड़ाई लड़ने पर, अपने हक की लड़ाई लड़ने पर मजबूर होके आज दिल्ली आने पर मजबूर हो गया है। बनी भाई, इसलिए साथियों देश के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि देश के लोगों के साथ सरकार ने क्या कर रहा है, कि खास करके त्रिपुरी जातियों के साथ ये देश की सरकार ने 70 सालों से अन्याय करते आए हैं। और इन्हीं अन्याय से आप अगर प्राचित करना चाहते हैं, इन्हीं अन्याय से अगर आपको शुद्ध करा चाहते हैं, तो आज आदिवासी बहुल इलाका को लेकर नए राज्य गठित कर देने से भी आपको हमारे आदिवासी जो है वो दोस्ती निभाना जानता है, दुश्मनी करना नहीं जानता, वो आपको माफ कर देगी कि आपको भूल को वो क्षमा कर सकती है। लेकिन आपको ये बात समझाने के लिए आपको तो वोट